तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 10 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आज के जो प्रश्न है वो हमें भेजे हैं श्रद्धा वैद्य जी ने, जिनके 80 नंबर आए हैं और काफ़ी समय से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। लगभग आपके पटवारी आबकारी से ये हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, इसका फ़ायदा इनको मिला और 80 नंबर जो है इनके आए हैं। इसके अलावा नवनीत पांडे जी, इनके 76 नंबर आए हैं, ये भी काफ़ी समय से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। इन लोगों ने काफ़ी प्रश्न हमारे पास में भेजे हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमको फिजिक्स का एक आध दो जो आपका न्यूमेरिकल पूछा गया वो भी मिल गया है, साथ ही साथ में मैथ और रीजनिंग के भी कुछ प्रश्न मिल गए हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। लास्ट में हम आपको आज के टॉप 5 स्कोर के बारे में बताने वाले हैं, साथ ही साथ में इस शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। जीके जीएस साइंस के काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना, क्योंकि आपकी फिजिकल की तैयारी भी हम यहीं करवाने वाले हैं। ठीक है, तो फिजिकल भी आपका 14 सितंबर से हम फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करवा देंगे आपकी। ठीक है, कल जो है हम अपनी कट ऑफ वाली वीडियो डालेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है। अगर आप उस कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं तो आप हमारे उस 30 दिन के प्लान को फॉलो करना शुरू कर देना, कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, 30 दिन आपको कैसे फिजिकल की तैयारी करनी है, कैसे आपको रनिंग की शुरुआत करनी है, कैसे गोला फेंकना है, कैसे आपको लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ हम आपको इसी चैनल पर बताने वाले हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। एमपी जीके से ही पहला प्रश्न पूछा गया है। कालिदास का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो कालिदास का संबंध उज्जैन जिले से। कल भी हमने आपसे कहा था कि उज्जैन जिले से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब लास्ट में उज्जैन जिले को फोकस कर लिया, यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, तो आज यही प्रश्न पूछ लिए गए। देखिए, अमर कवि कालिदास उज्जैन शहर से संबंधित थे। कालिदास संस्कृत साहित्य के प्रणेता थे। उनका नाम कालिदास का अर्थ है काली का सेवक, और इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, हो सकता है आगे आपसे प्रश्न पूछ दे। कालिदास के बचपन का नाम क्या था? तो कालिदास के बचपन का नाम नीलकंदन था, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, एसएससी जीडी की लगभग 80,000 वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है। नोटिफिकेशन आ गया है, 14 नवंबर से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके ऊपर कल हम वीडियो बना चुके हैं। एसएससी जीडी के इस वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए चक्षु प्रकाशन के द्वारा एसएससी जीडी के लिए एक बेहतरीन स्टडी गाइड यहाँ पर लॉन्च की गई है, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, सबके बारे में डिटेल में पढ़ाया गया है। साथ ही साथ में इसमें आपको 2800 बहुविकल्पी प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न मिलेंगे, 5 सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलेंगे। इस किताब के अलावा चक्षु प्रकाशन के द्वारा ही एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको 3300 बहुविकल्पी प्रश्न, 11 सॉल्व पेपर और 20 अनसॉल्व पेपर मिलने वाले हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कम समय में कम पैसे में एसएससी जीडी में अपनी एक सीट पक्की करना, तो इन दोनों किताबों की कॉम्बो को आप मंगा सकते हैं और कम समय में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। अभी आपके पास में काफ़ी समय है और बस आप कुछ पैसों में ही अपनी एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हैं। दोनों किताबों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप इसे अमेजन या फ्लिपकार्ट किसी से भी मंगा सकते हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, मंगा करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? सही आंसर है बेतवा। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। देखिए, बेतवा नदी यमुना की एक सहायक नदी है। इसका उद्गम विंध्य श्रृंखला से होता है। इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, ये आपको याद रखना। ठीक है, मैं यही सोच रहा था ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा, ये प्रश्न जरूर पूछे जाने चाहिए। तो इस जो एमपीजीके के महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके बाद के लिए संभाल करके रखे थे। इस बार पूरा सिस्टम ही हैंग कर दिया। क्या कर दिया कि एमपीजीके को एकदम लास्ट में पूछा है। आपका सितंबर में एमपीजीके पूछना शुरू किया है, बाकी अगस्त में एमपीजीके के प्रश्न कहीं भी दिखाई नहीं दिए थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इससे लॉस किसका हुआ है? तो जो लोग अदर स्टेट वाले थे उनका अगर लास्ट में एग्जाम था तो उनको लॉस हो गया है। ठीक है, चलिए देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। 4 सितंबर के एग्जाम में ये प्रश्न था, तब हमने आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो 1986 में राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण एक्ट लागू किया गया था। देखिए, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत की संसद के द्वारा 1986 में पारित किया गया था। इसे संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया था। यह 19 नवंबर 1986 से लागू हो गया। तो डेट याद रखनी है, 19 नवंबर 1986 से भारत में पर्यावरण संरक्षण एक्ट लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए, कोपा का फुटबॉल 2023 किसने जीता? ये 2022-23 है। ठीक है, 2022 और 23, तो ये आपका ब्राजील ने जीता इस बार का कोपा कप, अमेरिका वाला जो होता है। तो देखिए, 2022 कोपा अमेरिका फेमिना दक्षिण अफ्रीका में मुख्य अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का 9वां संस्करण था। ठीक है, अब इतना पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखिए कि 8 से 30 जुलाई 2022 तक यह कोलंबिया में आयोजित किया गया। और इसको किसने जीता है? तो ब्राजील ने जो है कोलंबिया को हरा करके 1-0 से ब्राजील ने कोलंबिया को हरा लिया और कोपा अमेरिका कप जीत लिया। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। डेंड्रोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? हमने आपसे कहा था कि ये लॉजी वगैरह याद कर लेना। तो डेंड्रोलॉजी वृक्षों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। देखिए हिंदी में इसे वृक्ष विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें काष्ठी पौधे, वृक्ष, छुप और लियाना का अध्ययन किया जाता है। काष्ठी पौधे मतलब जिनमें लकड़ी पाई जाती है, लकड़ी वाले पौधों का अध्ययन किया है, फूलों का अध्ययन नहीं किया था। फूलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, वो अलग है। फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, वो अलग है। पोमोलॉजी किसे कहते हैं? फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। और जो काष्ठी पौधे होते हैं जहां से लकड़ी प्राप्त होती है उनके अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग एग्जाम एनालिसिस कराना बंद कर चुके हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम आपको अंत दिन तक, लास्ट तक आपका एग्जाम एनालिसिस कराएं। ठीक है, चलिए। भारत का 72वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो मित्राव गुहा को भारत का 72वां ग्रैंड मास्टर बनी है मित्राव गुहा। ठीक है, कब बनी आइए देख लेते हैं। ये भी आपका करंट अफेयर का प्रश्न। देखिए तो मित्राव गुहा भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 20 साल के गुहा ने सर्बिया में चल रहे शतरंज टूर्नामेंट ग्रैंड मास्टर थर्ड स्टेज मिक्स में 220 में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म अपने नाम करके ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया। ठीक है, तो इन्होंने सर्बिया में अभी हाल ही में टूर्नामेंट जीता है, जो कि 72वें ग्रैंड मास्टर बनने के लिए काफ़ी था। तो भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मित्राव गुहा भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न है। ये प्रश्न आपका वनरक्षक में पूछा, पटवारी में पूछा, एमपी प्लस में पूछा है कि संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान से 10 किलोमीटर दूरी पर कौन सा गांव स्थित है? तो परसीली नामक जो गांव है वो 10 किलोमीटर दूर स्थित है। कहां से? संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान से। ये बहुत से प्रश्न आपके वनरक्षक वाले रिपीट हो रहे हैं। एमपीएसआई में भी ऐसा ही सेम सिस्टम होगा। एमपीएसआई की तैयारी हम शुरू करवाने वाले हैं, आपको पता होगा। एमपीएसआई, यूपीएसआई, एसएससी तीनों के लिए हम हिंदी की क्लास शुरू करने वाले हैं, जिसमें एक एक चैप्टर को कवर करेंगे। साथ ही साथ में आपका प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे, जो है आपको 2-3 दिन बाद ही शुरू हो जाएगी, जैसे आपका एमपीएसआई का नोटिफिकेशन आता है। एमपीएसआई का नोटिफिकेशन आपके एमपी कांस्टेबल का एग्जाम जैसे खत्म होगा, एक सप्ताह के भीतर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, परसीली एक शांत शहर है जो सभी शोर शराबे से 10 किलोमीटर दूर सुरम्य वातावरण में स्थित है। यह बनास नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? बनास नदी के किनारे परसीली नामक शहर स्थित है और संजय डुबरी से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, चलिए। इटाई इटाई रोग किसकी वजह से होता है? तो कैडमियम की वजह से इटाई इटाई रोग होता है। ये साइंस का आपका प्रश्न है। इटाई इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। बीमारी को यह नाम 1912 में जापान के टोयामा प्रांत के स्थानीय लोगों के द्वारा दिया गया था। तो कहाँ पर इसकी खोज हुई थी? टोयामा प्रांत, जापान में इसकी खोज हुई थी। इटाई इटाई कैडमियम की वजह से इटाई इटाई रोग होता है। अब मिनी माता रोग किसकी वजह से होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि मिनी माता रोग किसकी वजह से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए, वेल किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? 2 से 3 बार ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका और हम अपने एग्जाम एनालिसिस में इसके बारे में आपको बता भी चुके हैं। तो स्तनधारियों के ग्रुप में जो है वेल को रखा जाता है। तो ब्लू वेल स्तनधारियों के समूह से संबंधित है। वे बच्चों को जन्म देती हैं, वे फेफड़ों से सांस लेती हैं और शरीर पर बाल रखती हैं। सभी स्तनधारियों में 4 कच्ची हृदय होता है और 4 कच्ची हृदय ही आपका वेल में पाया जाता है। मेढक में भी 4 कच्ची हृदय पाया जाता है और एक ऐसा उभयचर प्राणी है, एकमात्र ऐसा उभयचर प्राणी है जिसके हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। ये प्रश्न भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए ये आपका फिजिक्स का एक जो है न्यूमेरिकल पूछा गया था। किसी व्यक्ति का द्रव्यमान यदि 40 किलोग्राम है तो उसका भार कितना होगा? अब बहुत से लोग द्रव्यमान और भार को एक ही समझते हैं और 40 न्यूटन लगा करके चले जाते हैं, लेकिन याद रखिए 1 किलोग्राम में 9.8 न्यूटन होता है। इस हिसाब से 40 मल्टीप्लाई बाई 9.8 करेंगे तो आपको 392.4 न्यूटन मिलेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 392.4 न्यूटन। अगर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो उसका भार 392.4 न्यूटन हो जाएगा। ये आपको याद रखना, आगे आपसे ये न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। भार चेंज करके दे देंगे, फिर बोलेंगे कितना न्यूटन होगा, तो आगे आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैथ की ओर चलते हैं। मैथ में बहुत परिवर्तन देखने को मिले हैं। आपकी प्रायिकता बिल्कुल भी नहीं पूछी जा रही, आप प्रायिकता नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, रेखा पद से एक प्रश्न आया है, क्वाड्रिक इक्वेशन से एक प्रश्न आया है। आज बहुपद भी गायब कर दिया, बहुपद से भी प्रश्न आज नहीं पूछे गए हैं। बड़ी छोटी भिन्न से 2 प्रश्न है। बॉडमास से 2 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बॉडमास से एलसीएम एचसीएफ से 2 प्रश्न है। परसेंटेज से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रश्न आज भी नहीं पूछा गया। विभाज्यता के 2 प्रश्न पूछे थे, जिनमें एक 9 से विभाज्य और एक 13 से विभाज्यता के प्रश्न आज पूछे गए थे। ठीक है, बाकी सिंपल इंटरेस्ट से 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क से 2 प्रश्न, प्रॉफिट लॉस से 2 प्रश्न, जिसमें डिस्काउंट के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, छूट वाले जो प्रश्न होते हैं, बट्टा वाले। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के 3 प्रश्न, मिक्सचर और एलिगेशन के 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। आयु का 1 प्रश्न है। एक प्रश्न आपका ट्रेन से पूछा है। एवरेज स्पीड से भी आपका 1 प्रश्न देखा गया है। बाकी रेशियो प्रोपोर्शन से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में कैलेंडर से केवल एक प्रश्न आया है। प्रश्न ये था, परसों यदि शनिवार है तो कल के 3 दिन पहले कौन सा दिन था? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है अगर आपका आंसर आ जाता है तो, ठीक है। बाकी एक प्रश्न आपका ओपन डाइस से है, बाकी नॉर्मल डाइस से भी एक प्रश्न पूछा गया, तो एक आपका ओपन डाइस से पूछा है और एक प्रश्न आपका नॉर्मल डाइस से पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन का एक प्रश्न पूछा गया था, देखिए कैसा है। तो कोई व्यक्ति अपने स्थान से 20 मीटर उत्तर पूर्व दिशा में जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, बताइए वो वर्तमान में किस दिशा की ओर चल रहा है? ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। ब्लड कोडिंग से आपके दो प्रश्न पूछे हैं। ब्लड कोडिंग का मतलब कि यदि हरे को नीला कहते हैं, नीले को पीला कहते हैं, पीले को लाल कहते हैं, तो बताइए तिरंगे में बीच में कौन सा रंग होता है? ऐसा जो प्रश्न आपके बनते हैं, दो प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं, ठीक है। सिटिंग से आपका कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। सिटिंग अरेंजमेंट से, छिपी आकृति से दो प्रश्न हैं। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग से 5 से 6 प्रश्न आपके देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एनालॉजी के 3 प्रश्न हैं। कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न आपका इनइक्वालिटी का पूछा है। शब्दों का क्रम संयोजन से 1 प्रश्न है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 प्रश्न, जिसमें आपको प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करना रहता है, गुणा को भाग में बदल दें, भाग को गुणा में बदल दें, तो बताइए समीकरण संतुष्ट कीजिए। ऐसे जो प्रश्न होते हैं 2 प्रश्न हैं। ब्लड रिलेशन के आपके 2 प्रश्न हैं। मिरर इमेज का 1 प्रश्न पूछा गया, ये भी आपको देख करके जाना है। अब फिर से आपका मिरर इमेज लास्ट में क्या कर रहे हैं वो लोग, एक टॉपिक से 4-4, 5-5 प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मिरर इमेज से उन्होंने मान लीजिए एक प्रश्न तो मिरर इमेज का पूछा है, और आपका पेपर कटिंग फोल्डिंग से 5 से 6 प्रश्न पूछ ले रहे हैं। वेन डायग्राम से 4 से 5 प्रश्न पूछ ले रहे हैं। इस तरह से जो है एक टॉपिक से 5-5, 6-6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बाकी आइदर और नाइदर नॉट से कोई प्रश्न नहीं पूछा, या तो यदि सो से, ठीक है। मिसिंग लेटर से 2 प्रश्न, रैंकिंग से 2 प्रश्न, ये छोटा बड़ा वाले प्रश्न, ये इससे छोटा उससे बड़ा है, बताइए कौन सबसे बड़ा है, ठीक है। काउंटिंग फिगर का कोई प्रश्न नहीं आया है। नंबर सीरीज से 2 प्रश्न है। डायरेक्शन का 1 प्रश्न जो हमने आपको ऊपर बता दिया। अल्फाबेट सीरीज से 3 प्रश्न है। वेन डायग्राम से 3 से 4 प्रश्न देखने को मिले हैं। ये ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करके जाना। एक प्रश्न साइलॉग का है। कथन एवं निष्कर्ष के 3 प्रश्न आज देखने को मिले हैं। तो ये आपका रीजनिंग का हो गया। ओवरऑल की बात कर लें, देखिए जीके जीएस आपकी 26 नंबर की आई है। साइंस 10 नंबर का है। मैथ आपका लगभग 32 नंबर का मैथ आपका पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रीजनिंग का क्या सिस्टम रहा है। 32 नंबर की आपकी रीजनिंग भी आज पूछी गई है। टॉप 5 स्कोर की बात कर लें तो 81, 80, 78, 77, 76, 75, 69, ये आज के टॉप 5 स्कोर रहे। वहीं अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ में आपको बता दें 70 से ऊपर अगर आपके नंबर हैं तो आप अपने आराम से फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। बाकी जो भी अन्य कैटेगरी वाले हैं एक दो नंबर कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी कल या परसों में हम आपके लिए कट ऑफ की वीडियो लेकर के आने वाले हैं। हमने पोल क्रिएट किया है भाई, हमने टेलीग्राम में भी पोल क्रिएट किया है, और आपके मेन चैनल यूट्यूब पर भी पोल क्रिएट किया है। तो वहाँ पर जाकर के आप वोट जरूर कीजिए कि आपके कितने नंबर आए, ठीक है। कम्युनिटी में जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी, दोनों टेलीग्राम चैनल पर आपको पोल देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आप अपने नंबर को जो है उस पर वोट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल हैं। यहाँ पर आपको PDF मिलेगी, मेन टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ये हमारा स्टडी मटेरियल का फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोनों में हमने पोल क्रिएट किया है, वहाँ पर जाकर के आप वोट जरूर कीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर 5 ही ऑप्शन मिलते हैं ऐड करने के, ठीक है। जबकि आपके टेलीग्राम में लगभग 10 ऑप्शन मिल जाते हैं, इसलिए वहां पर ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो टेलीग्राम पर वोट जरूर करना आप, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों के पास जिनका आगे एग्जाम बचा हुआ है, या फिर जो फिजिकल की तैयारी घर पर बैठकर करना चाहते हैं, किसी एकेडमी में पैसा खर्च नहीं करना चाहते, या उनके पास में इतने पैसे अवेलेबल नहीं है कि किसी एकेडमी में जा सकें। तो हमारा फ्री में 30 डेज का प्लान आपको फॉलो करना है। डेली हम बताएंगे आपको क्या करना है, आज क्या खाना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं खाना है, कब आपको सोना है, कब जगना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, सब आपको हम बताने वाले हैं। 30 दिन का प्लान आप अगर फॉलो करते रहेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी आपको बता दें, अगली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर सेंड करना। नंबर है 7052547003, ठीक है। बाकी जो भी एग्जाम रह गए हैं उनका भी हम एग्जाम एनालिसिस कराएंगे। आज सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम एनालिसिस आपका 4:30 बजे छूट जाएगी, जहां तक है 5, 5:30 बजे तक आपका हम एग्जाम एनालिसिस लेकर के आ जाएंगे सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। तो मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।